एक गाय माता की कहानी आती है। बोलिए गौ माता की जय। एक राजा ने अपने यहाँ पर गौशाला खोली और उसमें गाय थी, बहुत सारी गौएं थी, दूध देती थी। उस राजा के नौकर चाकर दूध को दोहते थे, निकालते थे गौओं के नीचे से। राजा का कहना था कि मेरी जितनी भी गौएं दूध देती हैं, ये सारा दूध गंगा मैया में जाना चाहिए। अब नौकर डेली दूध को निकालें और जाएं और पास में ही गंगा मैया थी और गंगा में सिरा दें। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा भक्तों। एक दिन की बात, उस आश्रम में 10-20 साधुओं की टोली आई। उन साधुओं ने कहा राजा के नौकरों से, भाई हमारी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम कई दिनों के भूखे हैं, यदि व्यवस्था हो जाए तो हमें कुछ खवा दो। नौकरों ने कहा भाई खाने को कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो गौओं का दूध मिल सकता है। उन नौकरों के मन में क्या आई, पास की दुकान पर गए, वहां से चावल ला करके और गौओं का दूध निकाला और सब में दूध में चावल डाल करके खीर बनाई और संतों को खिलाई। और जिस समय संतों ने खाई और संतों की आत्मा तृप्त हुई और आत्माओं से आशीर्वाद निकला, संत चले गए आशीर्वाद देकर के। उस रात को उस राजा को सपने में मां गंगे ने दर्शन दिया और गंगे मैया ने कहा, हे राजन, आज तुम्हारा दूध मुझ में चढ़ा है, आज सारी तुम्हारी गौओं का दूध मेरे यहां आया है और मैं बड़ी प्रसन्न हूं और ऐसे ही चढ़ता रहेगा तो राजन तुम्हारे यहां किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। राजा को बड़ा चिंता हुई। राजा ने अपने मन में विचार किया, दूध तो काफी समय से गंगा मैया में जा रहा है, पर मां गंगे ने यह सपना क्यों दिया कि आज ही दूध गंगा जी में विसर्जन हुआ, यानी चढ़ा है। गंगा मैया ने आज ही दर्शन क्यों दिए कि आज राजन तेरी सारी गौओं का दूध मेरे में आकर के मिला है। राजा ने नौकरों को बुलाया और नौकरों से कहा, बताओ वादन से दूध को तुम बेच रहे थे, उस दिन से आज तक का दूध कहां गया? नौकरों ने कहा, हम समझे नहीं कि आज ही कल ही दूध चढ़ा है बस केवल गंगा मैया में, बाकी दिनों का दूध कहां गया? नौकरों ने कहा, महाराज अगर सच पूछो तो रोज पीछे जितने भी दिन गए हैं सब दिन दूध गंगा मैया में चढ़ा और केवल कल का ही दूध हमने चावल ला करके खीर बना के संतों को खिलाई। राजा के दिमाग में आया, अच्छा, तो राजा ने प्रतिदिन सारी गौओं का दूध निकालना और खीर बनाना और भंडारा प्रारंभ कर दिया। तो कहते हैं भक्तों, ये लिखा है कि मैंने दान इतने किए, करोड़ों को दान कर दिया, और जब मैंने एक भूखे को भोजन नहीं कराया तो मेरा लाखों का दान करने से कोई फल नहीं प्राप्त होगा। हर हर महादेव।